हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन. So as you know that these are piles are the slender structure, means its depth is more as compared to its cross sectional area, and it may go up to higher depth as compared to shallow foundation. उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है as compared to your पर्टिकुलर शेलो फाउंडेशन. और उसका मेन पर्पस जो होता है वो ट्रांसफर करना जो भी हमारा सुपर स्ट्रक्चर का लोड है टू द सॉइल एट अ वेरी ग्रेटर डेप्थ. तो हम उसके टाइप्स देखेंगे. So basically there are two types of piles, load bearing and non load bearing. As the name suggests, load bearing मतलब जिसको स्ट्रक्चर का जो लोड होता है उसको ट्रांसमिट करना है टू द सॉइल बिलो. अभी जो भी हमारा सॉइल का जो फॉर्मेशन है अगर वो लोड बेरिंग कैपेसिटी का है तो ऐसे स्ट्रेटा पे उसको लोड ट्रांसफर करना है जो कैपेबल हो उसको लेने के लिए. सो जनरली लो बेरिंग कैपेसिटी के सॉइल के नीचे जो भी फॉर्म स्ट्रेटा होता है वहाँ पे वो लोड ट्रांसफर करता है, या तो फिर वहाँ तक उसको एक्सटेंड करना है जहाँ तक उसका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो लोड को ट्रांसफर कर पाए. सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो. सो लोड बेरिंग मतलब जिसको स्ट्रक्चर का लोड सॉइल में ट्रांसफर करना है उसे लोड बेरिंग पाइल्स बोलते हैं. और दूसरा होता है नॉन लोड बेरिंग पाइल्स या शीट पाइल, जिसका कोई भी पर्पस नहीं होता है कि वो वर्टिकल लोड ट्रांसफर करे. उसका जस्ट पर्पस होता है कि सेपरेट करना है मेंबर्स को. जैसे बिलो ग्राउंड लेवल, तो बिलो ग्राउंड लेवल सपोज जैसे पानी आ रहा है तो मरीन स्ट्रक्चर में नॉर्मली कॉफर डैम बनाने के लिए शीट पाइल यूज करता है, तो उसमें कोई भी वर्टिकल लोड वो कैरी नहीं करेगा. बट वो पानी आपका जो भी एरिया है जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे ना आए उसके लिए वो एज ए सेपरेशन मेंबर काम करता है बिलो ग्राउंड लेवल. सो इट डजंट कैरी एनी structural vertical load, then it is called as non load bearing. यहाँ पे आप डिटेल क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन देख सकते हैं. तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मटेरियल. तो कौन सा मटेरियल हम पाइल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली टिम्बर पाइल, कंक्रीट पाइल, स्टील पाइल, कंपोजिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल. सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन मेथड, कास्ट इन सीटू एंड प्री कास्ट. तो कास्ट इन सीटू मतलब कि एट साइट पे ही हमको बोरहोल करना है, उसके अंदर हमको केज एनफोर्समेंट डालना है एंड हमारा जो भी कंक्रीट है वो हमको पोर करना है. सो साइट पे जब हम करते हैं तो कास्ट इन सीटू. प्री कास्ट मतलब हमारी जो फैक्ट्री है उसके अंदर हम बनाएंगे हमारा पाइल एंड देन इट विल बी टेकन टू योर साइट. सो ये चीज आपको समझना जरूरी है. अगर वहीं पे हमने किया साइट पे तो कास्ट इन सीटू, और ऑलरेडी पाइल रेडीमेड हम लेके आते हैं एंड देन इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रीकास्ट. नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन टाइप, रिप्लेसमेंट पाइल एंड डिस्प्लेसमेंट पाइल. रिप्लेसमेंट पाइल नॉर्मली बोर्ड पाइल होता है जिसमें हम बोर करते हैं, मीन्स वी एक्सकेवेट द सॉइल अप टू रिक्वायर्ड डेप्थ, देन उसके अंदर हम केज एनफोर्समेंट एंड कंक्रीट पोर करते हैं, मीन्स कास्ट इन सीटू मतलब वहीं पे करते हैं. तो वो सॉइल को पूरा का पूरा रिप्लेस कर देता है क्योंकि हम होल कर रहे हैं. तो जितना भी सॉइल है उसको हमको बाहर निकालना है, उसके बाद हम हमारा कंक्रीट एंड सब डालेंगे, तो उसे रिप्लेसमेंट पाइल भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट पाइल. तो नॉर्मली ड्रिवन पाइल्स या फिर हमारा जो प्रीकास्ट पाइल होता है उसको हमको हैमर एक्शन से उसको ड्राइव करवाना होता है. मतलब कि पर्टिकुलरली सॉइल में हम हैमर एक्शन से उसको ड्राइव करते हैं. तो वो जो होता है वो सॉइल को रिप्लेस नहीं करता बट थोड़ा डिस्प्लेस करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट पाइल. देन लोड ट्रांसफर. अभी लोड ट्रांसफर कैसे होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा आपको आइडिया दिया था कि एंड बेरिंग पाइल मतलब वो हार्ड स्ट्रेटा तक जाएगा, मीन्स आपका लोड हार्ड स्ट्रेटा पे ट्रांसफर करेगा. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन पाइल. फ्रिक्शन पाइल मतलब कि वो हार्ड स्ट्रेटा तक नहीं जाएगी. अगर हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे है तो इट विल बिकम अनइकोनॉमिकल. तो हम जो हमारा लो बेरिंग कैपेसिटी का सॉइल है वहीं पे रुक जाएंगे बट उसका फ्रिक्शन इतना डेवलप होगा कि जो लोड को कैरी कर सके, तो वो फ्रिक्शन पाइल है. एंड हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं. हम वन बाय वन हम दोनों सभी टाइप की पाइल देखेंगे. सो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कास्ट इन सीटू, जैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अवर building construction as well as concrete technology, cast in situ. So generally entire construction is done at the project site. तो here you can see this कि यहाँ पे होल किया जा रहा है. So this bore hole is done एंड इन दिस बोरहोल यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैकेनिज्म अगर है उससे हमने बोरहोल किया, फिर केज एनफोर्समेंट डाला, फिर उसके बाद आपको आपका कंक्रीटिंग करना है. मीन्स ऑन साइट ओनली यू हैव टू डू एवरीथिंग. हियर ऑल्सो यू कैन सी केज एनफोर्समेंट हमने डाला, फिर उसके बाद आपको कंक्रीट फिल करना है.
मीन्स सिंपल स्टेप ये है, आपका लो बेयरिंग कैपेसिटी का सॉइल है, दिस इज मीडियम, बीच में मीडियम बेयरिंग कैपेसिटी का होता है और नीचे हार्ड स्ट्रेटा होता है। तो हार्ड स्ट्रेटा तक आपको बोर करना है विद द हेल्प ऑफ अगर और अदर मैकेनिज्म, एंड आपको जो भी आपका होल हो जाता है उसके अंदर केज एनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीटिंग करना है। सो यू कैन विजुअलाइज इजीली कि कास्ट इन सीटू होता क्या है। सो जनरली इट इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग अ बोरहोल, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बोरहोल बनाया जा रहा है, प्लेसमेंट ऑफ केज एनफोर्समेंट, जैसे केज एनफोर्समेंट आप डाल रहे हैं, एंड उसके बाद उसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट। So this is the way when we are doing casting on site itself, then it is generally called as cast in situ. बोर बनाओ, केज एनफोर्समेंट डालो एंड कॉन्क्रीटिंग करो। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि एक साइट पे करना है तो कास्ट इन सीटू। नेक्स्ट होता है कि भाई प्रीकास्ट, तो ये आप देख सकते हैं रेडीमेड पाइल। सो कास्ट इनटू अ स्पेसिफिक शेप इन द लोकेशन अदर देन योर कंस्ट्रक्शन साइट, मीन्स फैक्ट्री में उसको कास्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो भी उसका फॉर्मवर्क है उसके अंदर हम उसको कास्ट करते हैं, क्योर करते हैं, एंड जब वो एकदम मजबूत हो जाता है टू टेक द लोड, वी हैव टू टेक इट टू द साइट and then we have to install. So here you can see this pile driving equipment, इसे ड्राइविंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडीमेड पाइल जो है उसको थ्रू हैमर हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं इन द सॉइल। तो यहाँ पे जो भी सॉइल है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है बट डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट पाइल। सो बेसिक टू टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सीटू। सो हियर यू कैन सी दिस रेडीमेड पाइल्स जिसको हमको सॉइल के अंदर हैमरिंग एक्शन से इंसर्ट करना है। So here other ways of classifying your piles are based on function, किस लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड बेयरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल, तो इसका पर्पस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्लासिफिकेशन दिया है। टेंशन पाइल, एंकर पाइल, फेंडर पाइल, बैटर पाइल, शीट पाइल, तो हम उसको वन बाय वन देखेंगे। सो एंड बेयरिंग पाइल या सस्टेनिंग पाइल, तो ये लोड ट्रांसफर कैसे होता है उसके बेस पे क्लासीफाई किया है कि उसका फंक्शन ये है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर का लोड है उसको वो फर्म स्ट्रेटा पे ट्रांसफर करेगा। सो एंड बेयरिंग पाइल रेस्ट ऑन द रिलेटिव फर्म सॉइल, इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ कॉलम, जैसे कॉलम की तरह वो एक्ट करेगा क्योंकि वो अपना जो भी रॉक है या फिर जो भी फर्म सॉइल है उसके साथ अटैच्ड होता है। एज दिस बेस of the pile bears the load, it is also called as end bearing pile और sustaining। उसका नाम ही इसीलिए है कि जो उसका एंड होता है वो बेयर करता है लोड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंड बेयरिंग पाइल और सस्टेनिंग पाइल। एंड जनरली वो वर्टिकली ड्रिवन किया जाता है, ड्राइव किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है, बट अगर हमको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रेजिस्ट करना है तो काफी बार वो इंक्लाइंड पोजीशन में भी हो सकता है। तो हियर यू कैन सी इंक्लाइंड पाइल विच इज कॉल्ड एज बैटर पाइल। तो नॉर्मली वर्टिकल पाइल्स होते हैं बट जब अगर वो इंक्लाइंड है तो उसे आप बैटर पाइल बोल सकते हैं टू रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। So end bearing pile means end is resting on firm strata and transferring load to the firm strata. That is the simple thing and act like a column. Next होता है friction pile या floating pile। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट सॉइल ही है, हमारा जो एंड ऑफ द पाइल है वो फर्म स्ट्रेटा पे नहीं है, तो यहाँ पे लोड ट्रांसफर कैसे होगा। सो जनरली फॉर्म सॉइल बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे अगर है तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कि हम एंड बेयरिंग पाइल यूज़ करें। अगर आपको 100 मीटर पे फॉर्म स्ट्रेटा मिल रहा है तो आप 100 मीटर का पाइल तो नहीं बना सकते, तो इन दैट केस आपको सॉफ्ट सॉइल पे ही रेस्ट कराना होगा। सो दिस पाइल ट्रांसमिट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर to the penetrable soil by means of skin friction developed between the soil and pile। तो पाइल और सॉइल के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जनरली फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल का जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द पाइल इन कॉन्टैक्ट। तो हम अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पाइल एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, तो हम हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं ताकि जितना भी लोड हमारा स्ट्रक्चर का है वो उसको बेयर कर सके। तो हमको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द डायमीटर इंक्रीज कर सकते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, उसका डेप्थ ज़्यादा करेंगे तो उसका कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ेगा। देन मेकिंग द पाइल सरफेस जो भी है रफ बना सकते हैं तो उसका फ्रिक्शन बढ़ेगा। प्लेसिंग पाइल क्लोजली, नजदीक नजदीक पाइल रख सकते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ पाइल कर सकते हैं जिसमें स्पेसिंग कम हो। देन ग्रुपिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ पाइल, बहुत सारे पाइल्स एक साथ रखते हैं। सो जनरली ग्रेन्युलर सॉइल,
जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मिलता है वहाँ पे नॉर्मली फ्रिक्शन या फ्लोटिंग पाइल यूज होता है। तो फ्रिक्शन पाइल का जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है दैट इज बाय डेवलपमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द सॉइल एंड योर पाइल। एंड फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, वो हार्ड स्ट्रेटा के साथ अटैच नहीं है, वो कॉलम की तरह एक्ट नहीं करता है। सो इन एग्जाम द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन पाइल एंड एंड बेरिंग पाइल may also be asked. So here you can show this load from the superstructure. This is soft soil, this is your hard strata, and how this load can be resisted by this and bearing pile. And here you can show this is your frictional resistance that is developed, which is equivalent to your load coming from the structure. So इस टाइप का फिगर आप एग्जाम में बना सकते हैं। यहाँ पे 2 पाइल दिए हैं, तो आप यहाँ पे पाइल कैप प्रोवाइड कर सकते हैं टू प्रोवाइड अ फॉर्म टॉप एट द एंड उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर आएगा। तो लूज सॉइल के बाद जो हार्ड स्ट्रेटा आता है वहाँ पे आपको उसको रेस्ट कराना है, तो एंड बेरिंग पाइल। एंड यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा नहीं बना के ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो भी साइड फ्रिक्शन है वो आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, तो वो फ्रिक्शन पाइल बन जाता है। सो दिस इज द कंबाइंड एंड बेरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। सो हार्ड स्ट्रेटा पे भी है और फ्रिक्शन भी डेवलप किया गया है। यहाँ पे आपका कॉम्पैक्शन पाइल देख सकते हैं, तो इसका जो पर्पज है वो कॉम्पैक्ट करना है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन पाइल। सो हम सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इतना डेवलप किया ताकि आपका पूरा सॉइल कॉम्पैक्ट हो पाए। यहाँ पे टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल भी होता है जो अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए, तो जैसे ये ट्रांसमिशन टावर्स हो या कुछ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हो, नीचे से या साइड से थ्रस्ट आ रहा है, सो अपलिफ्ट, सॉरी दिस इज अपलिफ्ट। सो यहाँ नीचे से सॉइल का प्रेशर आ रहा है या फिर यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ रहा है ताकि ये ओवरटर्न ना हो जाए, उसके लिए जो पाइल्स यूज करते हैं, तो जनरली इट इज कॉल्ड एज अपलिफ्ट पाइल। एंड हियर यू कैन सी द बल्ब, तो इसे बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल, तो वो भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अंडर रिम्ड पाइल। सो अपलिफ्ट पाइल मीन्स अपलिफ्ट प्रेशर, जो नीचे से प्रेशर आ रहा है सॉइल का या वाटर का, उसको रेजिस्ट करने के लिए टेंशन या अपलिफ्ट पाइल यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर पाइल, जैसे मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए इंक्लाइन पाइल होता है, तो ये ब्रिज पियर है, उसके नीचे ये दिस टाइप ऑफ बेटर पाइल may be provided. So that is to resist the horizontal forces. Here you can see the fender pile. So generally timber के होते हैं, जो भी हमारा शिप आ रहा होता है उसको डैमेज ना हो जाए उसके लिए ये फेंडर पाइल यूज होती है। And this is anchor pile. And this is better pile, that is inclined pile. And this is sheet pile. Sheet pile is not load bearing pile, which is just to separate. And here you can see how the sheet piles can be constructed. So basically sheet pile, they are generally the non load bearing pile, they are used for the separation purpose. और आप इसको इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी हमारा जो शीट्स है, so each sheet that are to be inserted in the soil and at the end it will just act like a one sheet. So here in case of coffer dam, the sheet piles are widely used, so they are non load bearing pile. तो इनका पर्पज या फंक्शन ये है कि उनको सेपरेट करना है पर्टिकुलर एरिया को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया एंड टू अवॉइड द एंट्री ऑफ वाटर इन केस ऑफ कॉफर डैम। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ है। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स इन GTU यू में सी दिस क्वेश्चन कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन, तो आप हर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन पाइल एंड एंड बेरिंग पाइल वो भी आपको प्रिपेयर करना है। सो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ है तो लाइक करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।